साई बंदगी सतनाम। आज सत्संग के माध्यम से हमारे गुरुदेव नितिन दास महाराज जी खुलासा करने जा रहे हैं। क्या होता है तंत्र मंत्र ज्ञान, क्या होता है जप तप, क्या होता है पूजा पाठ, क्या होता है मूल ज्ञान और क्या होता है आत्म ज्ञान। आप बड़े विवेक के साथ इस सत्संग को सुनिए। इस सत्संग को सुनने के बाद परमात्मा के नाम पर आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। ये मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान है। तो सत्संग को बड़े प्रेम से बड़े विवेक के साथ सुने। साई बंदगी सतनाम। तो आज नागौर के गड़लू गांव में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा चले गए सुन के, लेकिन एक एक बात को समझना, एक एक बात पे विचार करना, उसको अपने जीवन में धारण करना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा करने से आपके पुराने जितने भी संस्कार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कौन से संस्कार? जितनी भी गलत साधनाएं आप कर रहे हैं, जितने भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जितने भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं, जितने भी आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, वो सब खत्म हो जाता है। फिर आपको ऐसे लगता है जैसे मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। ये 20 साल, ये 30 साल, ये 40 साल मैंने जहां पे लगाए वो तो सब जीरो हो गया। बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन को हैंडल करना, लेकिन मालिक की दया होती है तो धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाती है, और एक आत्मविश्वास जगता है, एक खुशी आती है अपने जीवन में कि शुक्र है मुझे ये बात समझ में आ गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े गुरु जो इस दुनिया में आए, सारी उम्र सत्संग किया और अंत समय देह त्याग करके 84 में चले गए। उन सबसे बड़े भाग आपके हो जाते हैं जब आप मूल ज्ञान को समझ लेते हैं। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे। क्या होता है मूल ज्ञान, क्या होता है पवित्र ज्ञान, क्या होता है 52 अक्षरी ज्ञान, क्या होता है निअक्षर ज्ञान, क्या होता है जंत्र मंत्र तंत्र ज्ञान, और क्या होता है आत्म ज्ञान। आज इस पे खुलासा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा होती है जब किसी गांव में किसी के घर सत्संग होता है, क्योंकि लोग सत्संग की महिमा को अभी नहीं जानते। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि गुरुजी आए, ढोलकी बजाई, हारमोनियम बजाया, भजन 4-5 गाए, दान चंदा इकट्ठा किया और चले गए। ये सत्संग नहीं होता। इसके लिए तो साहिब ने बोला मेरी गाय गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा तो 7 लोक को सूझेगा। अगर मेरी गाय जो मैंने गाया है केवल रातों में गा के पूरी रात बिता के चला गया घर को, तो विवेकी प्राणी नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है। वो तो केवल मेरी गाय को गा के चला गया, उससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ कब होगा?
जब मेरी गाय बूझेगा, जो मैंने वाणी बोली है उसको बूझेगा, पहेलियां सुलझाएगा। ऐसा क्यों बोला साहिब ने, क्या कारण था ये बोला, क्या कारण था वो बोला। जब ये चीज सब समझ लेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। सतलोक क्या है? हमारा सत्य स्वरूप ही सतलोक है। फिर अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, झूठे स्वरूप को त्यागेगा और सत्य स्वरूप को अपना लेगा। जिसके लिए बोला शब्द हमारा आदि का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। जब तक शब्द की परख नहीं करेगा, जब तक धक्के ही खाता रहेगा तीन लोक में। तो आज शब्द की परख करना सिखाएंगे कि शब्द की परख होती क्या है। शब्द देना तो सब गुरुओं को आता है, किसी के पास भी चले जाओ कुछ ना कुछ शब्द देके ही भेजेगा, खाली ना भेजता तुम्हें घर। कोई एक नाम दे देगा, कोई दो नाम दे देगा, कोई तीन नाम दे देगा, कोई चार नाम दे देगा, कोई 5 दे देगा, कोई 7, कोई 10, कोई 50, कोई 50 लाख दे देगा। लेकिन कोई भी शब्द का विवेक करना नहीं सिखा पाएगा। जाओ तो सही, एक बार कुछ ना कुछ लेके ही आओगे, लेकिन गुरु से पूछो, गुरुजी शब्द का विवेक कैसे किया जाता है, परखें कैसे शब्द को कि हमें सच्चा शब्द मिला या झूठा। कोई आपको सोना बता के पीतल बेच गया, अब कैसे पता लगे? सुनार के पास जाना पड़ेगा, सुनार बताएगा पीतल ले लिया कि सोना है। कोई हीरा बता के कांच बेच गया, कैसे पता लगेगा? जौहरी के पास जाना पड़ेगा, वो बताएगा हीरा है कि कांच है। अब किसी नकली गुरु ने हमें शब्द दे दिए, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये असली शब्द है या नकली? किसके पास जाना पड़ेगा? शब्द विवेकी पारखी, इसके पास जाना पड़ेगा। तो कहते गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी गुरु तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, किसी को भी बना लो, किसी को भी बना लो, कुछ ना कुछ नाम दे देगा जपने के लिए। जपते रहो सारी उम्र, उससे क्या हो जाएगा? परमात्मा मिलेगा? कभी नहीं। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी। अब ऐसा गुरु मिले जो शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द का विवेक करने की परख दे दे। जब शब्द की परख करने का तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे की जाती है, तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर तुम्हारे पास जो है, जो सामान तुम रखे हो छुपा के, उसकी तुम्हें खबर लग जाएगी कि ये असली भी है कि नकली। सुनार तुम्हें बता देगा कि जो तुम्हारे पास सामान है वो सब पीतल है, उसके बाद तिजोरी में थोड़ी रखोगे। हाँ, तब तक तो तिजोरी में रखा था, जब तक उसे सोना समझ रहे थे, तब तक तो खूब ताले लगा के रखा। लेकिन जब पता लग गया ये पीतल है, आधा किलो पीतल है, पहले आधा किलो सोना मान के बैठे थे, खूब ताले लगा के बैठे थे, और जब पता लगा आधा किलो पीतल है तो क्या, तो यहीं कहीं लटका दोगे कहीं पे। जब पता लगा कि मेरे पास हीरा है तो खूब तिजोरियों में रखोगे, जब पता लगा कांच है अब क्या करोगे? पड़ा होगा कहीं यहीं धक्के खाता। तो जब तक नाम लगा कि यही मेरा कल्याण करेगा, हीरा समझ के नाम रखा है अपने पास, जब पता लग गया अरे 52 अक्षर है, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे फेंक दोगे बाहर, ऐसे छोड़ दोगे, छोड़ो इसको। लेकिन कौन छुड़ाएगा? शब्द विवेकी पारखी, यही गुरु छुड़ाएगा तुम्हारा झूठा नाम, और तुम्हें ज्ञान क्या देगा? सच्चे नाम का। सच्चा नाम यानी सतनाम, सतनाम का ज्ञान देगा। सतगुरु सोई
सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। फिर तो ये दोहे में तो बता ही दिया, सतगुरु वो जो सतनाम बतावे। सारे बैठ जाओ, सफेद कपड़े पहन के, जो भी चेला आए उसको दे दो सतनाम जप बेटा, सतनाम जप। दे दिया सबने सतनाम, तो क्या सच्चा नाम मिल गया तुम्हें? सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं है। कोई कहे ओम और सोहम सतनाम है, नहीं है। कोई कहे अकेला सोहम सतनाम है, नहीं है। कोई कहे सतनाम सतनाम जपना है, वो सतनाम है, नहीं है। जैसे पानी पीने वाला अलग होता है, जपने वाला अलग होता है। मुंह से बोलते हो ना पानी, तो पानी एक है बोलने वाला, हिंदी भाषा का पानी, पा आ का डंडा ना बड़ी की मात्रा पानी। और एक पानी कहां है जो असली वाला है? कुएं में, मटके में, फ्रिज में, बोतल में, ग्लास में, वो है पानी। तो एक जपने वाला पानी है, पानी 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 पानी, जपते रहो सारी उम्र। गला गीला हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और एक है पीने वाला पानी, बस गिलास उठा के मुंह को लगाओ और एकदम गला गीला। एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा, ना भी उसका नाम पता हो कि इसको पानी कहते हैं, तब भी गला गीला हो जाएगा, तब भी गला गीला हो जाएगा। एक कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा तालाब पे जाते हैं पानी पीने, ये भी नहीं पता होता कि इसको पानी कहते हैं क्या। ये तो इंसानों ने नाम रख दिया हिंदी में पानी, अंग्रेजों ने रख दिया वाटर, किसी ने रख दिया जल, किसी ने नीर, किसी ने तोय। ये तो इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, लेकिन जो वस्तु है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई नहीं है। वो इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तब भी वो वस्तु थी। इसी प्रकार सतनाम कोई नाम नहीं कि सा ता ना बड़े का डंडा मां लिख दिया सतनाम और लगे जपने सतनाम सतनाम सतनाम। इससे नहीं बात बनेगी। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि मैं उसे जपूं, सतनाम क्या है? मेरा सत्य स्वरूप ही सतनाम है, मेरा आत्म स्वरूप ही सतनाम है। इसी का भेद बताने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब हर युग में आते हैं। युगन युगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो। युगों युगों से आ रहा हूं मैं जीवों को जगाने, लेकिन कोई बिरला हंस ही मुझे पहचान पाता है। अरे लाखन में कोई समझ ना पाई है, और कोटि मध्य जानेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई बिरला हंस होगा जो मेरी बात को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात है पूरब की। मेरी बोली लखे ना कोई, हम हैं पूरबिया, पूरब देश के। हमरी बोली वो लखे जो धुर पूरब का होए। मैं वो भाषा बोल रहा हूं जब भाषा भी नहीं थी। मैं वो शब्द की बात कर रहा हूं जब शब्द भी नहीं थे। मैं उस अक्षर की बात कर रहा हूं जब एक भी अक्षर नहीं बना था। मैं उस देश की बात कर रहा हूं जब ये देश भी नहीं था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो है हमारा निज स्वरूप, निज नाम, जिसको बोला 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, तुम्हारा क्या नाम है, जब तक तुम्हें यह नहीं पता लगा
किसी प्रकार की भक्ति करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारा निज नाम क्या है? आत्म स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है। गुरु से क्या ज्ञान लिया जाता है? अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान लिया जाता है। अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान आत्म ज्ञान कहलाता है। गुरु से मंत्र जंत्र तंत्र का ज्ञान लेके मुक्ति नहीं होती, आत्म ज्ञान लेके मुक्ति होती है। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं कि नाम ले आए ओम सोहंग सत्सोहंग सतनाम सतनाम ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम सतपुरुष काल मूरत शब्द स्वरूपी राम ओम कलिंग हरिंग शरिंग श्रीम। ये सब बकवास है, छोड़ो इसको। ये सब 52 अक्षर है, छोड़ो इसको। साहिब कहते 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि ये 52 अक्षर जब से बने हैं, इंसानों ने जब से इस पर भरोसा किया, ये छूट नहीं रहे हैं। कोई मंत्रों में उलझ गया, कोई जंत्रों में, कोई तंत्रों में, इन्हीं 52 का सारा खेल चल रहा है। इसी 52 के डोरे में सब बंधे हुए हैं। तो जो 52 का डोरा लेके आता है हमें बांधने के लिए, वही कालदूत है। साहिब कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। उसके बाद ये आना जाना खत्म हो जाता है, ये 52 अक्षरों का मंत्र जाप खत्म हो जाता है। उसके बाद केवल हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने आत्म ज्ञान में रहते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। गीता में भी स्पष्ट यही बोला गया, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए, उसे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना उसे कोई राम चाहिए, ना कोई हनुमान चाहिए, ना उसे कोई अल्लाह चाहिए, ना वाहिगुरु चाहिए, ना उसे कोई गॉड चाहिए, ना उसे कोई बौद्ध जैन, कुछ नहीं चाहिए। अब उसे केवल अपनी आत्मा चाहिए, क्योंकि वो जितने भी भगवान परमात्मा मान के बैठा है, वो उसकी आत्मा में ही मिल जाएंगे। उसकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। चाहे नाम कोई भी ले लो, अल्लाह ले लो, वाहिगुरु ले लो, गॉड ले लो, वो सब उसकी आत्मा में विराजमान है। हमारा परमात्मा हम में विराजमान है। ज्यों तिल माही तेल है। तेल कहां विराजमान है? तिल के अंदर। और तिल के बाहर डूबने लग जाए कोई तेल तो नहीं मिलेगा। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, तो मैं ढूंढ कहां रहा हूं? कहां ढूंढ रहा हूं मैं? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां पे पास में? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना तो मैं मंदिर में हूं। कोई सोचे कि भगवान जी मंदिर में रहते हैं, भगवान जी नहीं रहते भाई। कौन रहता है? पत्थर की मूर्ति। एक छोड़ो 1000 लगा दो। और जिस दिन चोर घुस गया मंदिर में,
क्या वो पत्थर की मूर्तियां रोक लेंगी चोर को? गल्ला तोड़ के ले जाएगा, सारे पैसे निकाल के ले जाएगा, पत्थर की मूर्तियां वहीं की वहीं खड़ी रह जाएंगी और चोर सारा सफाया करके निकल लेगा। फिर अगले दिन अखबार में आएगा, भगवान के प्राचीन मंदिर में चोरी हो गई। बताओ, भगवान के सामने ही चोरी हो गई। तुम घर में बैठे हो, रोटी सामने पड़ी है, कुत्ता आके चोरी कर सकता है रोटी क्या? तुम घर में बैठे हो, दूध पड़ा है, बिल्ली आके चोरी कर सकती है क्या? सामने बैठे हो, एकदम कहोगे हट और निकल जाएगी वो।